फाजिल अहमद साहब, नहीं, यहाँ पर एक तर्क जो दानिश कुरैशी का, वो कह रहे हैं कि कोरोना के टाइम में भाई रमजान था, हमने किया क्या, सड़क पे निकले क्या, हम मिले क्या, लेकिन कोरोना का टाइम वो अलग था, वो चला गया, अभी तो कोरोना तो नहीं है। प्रत्युष भाई, सबसे पहले तो राधिका जी को, बंसल जी को, नवल किशोर जी को और आपको और सभी कैमरामैन साथियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामना। आज तो अच्छा दिन है। आज क्यों राधिका जी सुबह से ही गुस्सा में हैं कि अभी गुस्सा में दानिश भाई को देख के आ गई हैं? मतलब इतना गुस्सा में सुबह से हैं या अभी दानिश भाई को देख के गुस्सा में आ गई? मुसलमान का नाम आते गुस्सा में आ जाती हैं। ऐसा कैसा मत कीजिए। हम सब एक देश के हैं, हम लोग सब अपने भाई बहन हैं, हम विदेश से नहीं आए हैं। इतना गुस्सा ठीक नहीं है प्रत्युष जी। और बच्चों के झगड़े को अब तो हमको पहली बार सुनने में आया कि धारा भी हमारे देश की हिंदू मुसलमान हो गई। धारा भी तो आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा तो हिंदू मुसलमान नहीं है। वो तो किसी को जैसा अपराध हो वैसी धारा। तो कोई प्रशासनिक अधिकारी अगर कोई धारा लगा दिया तो उसमें ना तो हमारा दोष है, ना कांग्रेस का दोष है, ना भाजपा का दोष है। फिर आप अरे अभी भी गुस्सा कम नहीं हुआ? अरे राधिका जी, आज तो दिवाली है, आज तो कम से कम आज गुस्सा मत रहिए। हम बोलेंगे नहीं, आप ही बोलिए। हम आज आपको खुश होते देखना चाहते हैं। आप जितना गाली देना मुसलमानों को दे दीजिए, लेकिन आज कम से कम खुश रहिए। आज दिवाली के दिन आपको हम गुस्से में नहीं देखना चाहते। अपराधी कह रहे हैं आप, हिंदुओं को अपराधी कह रहे हैं। मैं कहाँ कह रहे? अरे प्रत्युष भाई हिंदू नहीं है क्या? मैं कहा मैं प्रत्युष भाई, मैं किसी हिंदू को सुन लीजिए, इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, क्रिश्चियन सब मेरा भाई है। सुनिए राधिका जी, अभी भी आपका गुस्सा कम नहीं हुआ। थोड़ा आज तो कम से कम धैर्य रखिए। बोलेंगे तो गुस्सा आएगा। ये वो आदमी है। नहीं, संयम बरतना। देखिए फाजिल अहमद जी, नवल किशोर जी बगल में धर्म। फाजिल अहमद जी, बल्लभगढ़ में जो कुछ भी हुआ, आपने वो बयान सुना जो रिपोर्ट हमने चलाई, जिसमें महिलाएं कह रही हैं कि क्या हुआ, घर में घुस करके लाठी डंडों से पीटा गया। उनका आरोप तो यह भी कि घर में घुस करके महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई, उनके साथ बदसलूकी तक की गई। छोटे बच्चे को कहा गया बाहर निकलो, जान से मार देंगे। एक पटाखा चलाने को लेकर इतनी नफरत कहां से आ गई? 20-25 साल से मेरा राजनीतिक अनुभव है और सुबह से शाम तक 100-150 केस हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरह के। हर विधायक क्षेत्र में, हर ग्राम का मुखिया भी 20-25 केस हल सॉल्व करता है। आपको मालूम है बच्चों का झगड़ा कैसा होता है? ये कभी कभी बच्चों के झगड़े में बड़े लोग कूद करके अपनी फजीती करा लेते हैं और आज डिबेट होने लगी नेशनल चैनल पर। ये सब चीजें चूंकि अब देश में ये सब बीजेपी की सरकार की नाकामी है, जो इस तरह की बातें विवाद हो रहे हैं। बीजेपी मुसलमानों को इस देश में दुश्मन, हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैला करके मुसलमानों को दुश्मन प्रोजेक्ट करती है। ये जो और उनके तथाकथित जो उनके चेले चापट लोग हैं, वो लोग भी इसमें लगे हुए हैं, चाहे वो धर्मगुरु हो, चाहे हमारे धर्मगुरु हो। हम किसी जात का नाम नहीं ले रहे। आज दिवाली, हम कोई भी चीज खराब नहीं बोलना चाहेंगे। जो मेरे मन में है तो वो वहां पर जो पोस्टर चस्पा है, मकान बिका हुआ, ये भी बीजेपी वालों ने लगवा दिया। ये तो हर साल होता है। और मुहर्रम में होता है, होली में होता है। आज जब चैनल में कोई चीज हो जाती है तो वो लगा दिया जाता है। हमने आपसे कहा कि हम लोग का पॉलिटिकल अनुभव है, कम से कम हर रोज 20-25 केस इस तरह के आते हैं। जो झगड़े होते हैं कभी कभी घर के सीधे नहीं आपस भाई भाई, सीधा इल्जाम बीजेपी पर लगाया, तो जवाब राधिका खेड़ा से ले लेते हैं। प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मैं इस बात से बहुत आपत्ति दर्ज करती हूँ। हमारे संत महात्माओं को कहा जा रहा है चेले चपाटे, कभी कहा जाता है हम हिंदू अपराधी हैं, इसलिए 144 लगी जा रही है। ये यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के इस तरीके की भाषा टिप्पणी कर रहे हैं। एक मिनट, मुझे हम अपने को भी कहें, हम लोग भी आपको अपने आप को जो कहना है ना भाई साहब, आप कहिए। आप हमारा ठेका मत लीजिए। आपको जो कहना है आप कहिए, पर आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए किसी और धर्म के धर्म गुरु को चेला चपाटा कहने की या किसी। नहीं, देखिए बीजेपी में जब कोई पॉलिटिकल काम करेगा तो उसको राजनीतिक तौर तरीके से नापा जाता है। उसको आप धर्म गुरु कह के पर्दा नहीं डाल सकती। जब वो राजनीतिक काम में राजनीतिक तौर तरीके से अपने जीवन को जिएगा तो गाली देगा, तो गाली खाएगा भी। ये तो निश्चित है, इसमें डराने की कोई बात नहीं है। कोई भी राजनीतिक आदमी जब वो बाबा है, धर्म गुरु है, तो उसका टीवी चैनल पे आना कोई जरूरी नहीं है और कोई उसको जरूरत नहीं है राजनीति की बात करने की। सबको पता है कि राजनीति क्या चीज होती है। राजनीति मुझे लगता देने का कोई काम ही नहीं है। नहीं आएंगे टीवी पे। इसमें नहीं, इसमें नवल किशोर दास महाराज जी,
चीजें नहीं बोलने दूंगी। क्या ड्रामा भाई? तरीका नहीं जी। है। पहले से भी हमारे महात्मा बहुत गलत कहते बात हैं, है। हमारे महात्माओं का बहुत गलत बात है। बर्दाश्त नवल किशोर दास जी, नवल किशोर दास जी, नहीं होगा। नवल किशोर दास जी, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं, बस कभी आप पाकिस्तान बांग्लादेश जाइए, नवल किशोर दास महाराज जी। इस्तेमाल करनी है और वहाँ पे करिए ये जहर का। हिंदुस्तान में किसी भी धर्म के गुरु को इस तरीके से नहीं बोला जाएगा कि वो चेला है या क्या है। अरे भाई नवल किशोर दास जी चेला आवाज होता आ है, रही है, आप उसमें तक क्या तो बात रिएक्ट है? करें, चेला मैं समझ मानने नहीं की पा रहा हूं कोई आवाज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। नवल किशोर दास जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है जी सही करो उसको। आ आपने रही है, पूरी आ रही है। बहस को सुना, ये हिंदू मुसलमान का रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है? यहाँ जो पैनलिस्ट हैं वो कह रहे हैं, फाजिल अहमद साहब कह रहे हैं, दानिश कुरैशी साहब कह रहे हैं, ये सब कुछ करा कराया बीजेपी और हिंदू संगठनों का है। धारा भी इनका हिंदू काम ही है ये मुसलमान धर्म के नाम पर धारा भी हो बांटना। नवल किशोर दास जी, हाँ, पहले तो मैं सभी मानव जाति को और मानवता को मानने वाले इस प्रकाशमय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि सबके जीवन में अज्ञानता समाप्त हो, ज्ञान का प्रकाश हो, ऐसी कामना करता हूं भगवान से। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, ये कोई 1-2 दिन में नहीं हो रहा है। ये फटाका चलाना, दिए जलाना, कई लाइट जलाना, ये तो बहाना है। रात दिन मदरसों में यही सिखाया जाता है बच्चों को कि जो कुरान को नहीं अरे आप मानता, गए हैं, मदरसा जो गए हैं। अल्लाह को नहीं मानता, आप गए हैं, उसे तो कोई इनको बोलो। चुप रहिए। मन की भड़ास यहाँ जी निकालने आप कोई करिए। बात नहीं है। यहाँ जी आप हमारा करिए, इस्लाम मेरे को हमको बोला संयम नहीं, मैं किसी के सिखाता बीच है। में। नवल किशोर आज दास जितना जी, इनको आज बुरा जी के करना है बीच में कर ले, बोला, हम लोग को आज भड़कने की नहीं जरूरत नहीं है। हम लोग का इस्लाम हम लोग को चुप रहिए, संयम चुप सिखाता है, रहिए। संयम मैंने सुना है सबको। बरतेंगे। इनको जितना बुरा मैंने करना सुना है है। कर ले। ये मुझे अपने पता धर्म है की कितना बातें संयम जानते बरतते नहीं, हो। इस्लाम के अरे बारे में पता है ज्यादा कितना जानते संयमी हो आप हैं। लोग। ये अपने धर्म के बारे में कम जानते फटाका हैं चलने और से इस्लाम के बारे में ज्यादा लाइट जानते हैं। जलाते हैं। इनको जितना अपमानित करना है मुसलमानों को तिरस्कार करना कर ले, कोई दिक्कत नहीं। आज तो दिवाली है, आज तो हम ऐसे भी नहीं बोलने वाले। हिंदुओं, कहाँ भागोगे? गली छोड़ के जाओगे, जिहादी दूसरी गली में पहुंच जाएंगे। जाओ, वहीं डटके रहो। और अरे पूरा हमको भागने की जरूरत कहाँ है? हम लोग तो टिके हुए हैं 70 साल से इस देश में। डालने की मकान बेच करके क्यों जाओगे? किसी के बाप की जमीन है क्या? मकान बेच के कहीं जाने की जरूरत नहीं। हिंदुओं, जाओ, वहीं रहो, डट करके रहो, मर्यादा में रह करके, कानून में रह करके। मैं जवाब दूं, प्रत्युष मैं जवाब दूं, अपने त्योहार को प्रत्युष मैं जवाब दूं। हम जी। त्योहारों को बनाएं, परंतु साथ में अपने बच्चों को तैयार रखिए। हाँ, देख हमें लीजिए। बार बार कहा जा इसीलिए रहा मैं है, चेला बटोगे तो चपट करता हूं। कटोगे। ये एक किस एक बात की- करके गिरिराज सिंह नहीं, किस बात की तैयारी की बात कर रहे हैं आप? भाईचारे के साथ त्योहार नवल किशोर दास जी, अच्छी किस बात की तैयारी और करने? आपके त्योहारों में हथियार को आपके तैयार परम नहीं में कर रहे। डालता नहीं नहीं, अभी है। उन्होंने उससे नहीं हथियार नहीं बोला, तैयारी ये आपने नहीं जोड़ा, ये आपने जोड़ा। डर के किस बात की जाओगे? तैयारी? डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। वही गिरिराज सिंह जो कह रहे थे वही बात हो रहा है, इसीलिए चेला चपट करता हूं। ठीक है, मैं- प्रत्युष मैं जवाब दूंगा। जी, दानिश कुरैशी जी जल्दी से बिल्कुल संक्षेप में जवाब, उसके बाद मैं विनोद बंसल साहब आपके पास आ रहा हूँ। कोई मिठाई सबसे खाना पहले- चाहेगा तो सुनिए, मिठाई सबसे खवाएंगे। पहले तो मेरा कोई जवाब गले ये लगाना है, चाहेगा, वो गले जो भी लगाएंगे। परिवार है हाँ। जिसने ये मिठाई नहीं खाएगा हिंदू बिकाऊ का वो जी। लगाया नहीं खाएगा पोस्टर, हिंदू उसको अब। निकालना चाहिए एक लड़के और ने अपने फटाका पड़ोसी से चला जाके दिया, बात तुम्हारे करनी पेट्रोल चाहिए। बंद वो हो जो गया। मुस्लिम किसी ने परिवार है लगा दी, उसको भी बंद हो अपने हिंदू गया। परिवार से क्या जाके तमाशा बना माफी रखा है? मांगनी चाहिए और क्या तमाशा है? उसको भी हाँ। स्वास्थ्य बनाने की जरूरत है। ये हिंदू बहुत अच्छी बात। बनाने का अधिकार नहीं है क्या? भड़काने की जरूरत नहीं है। त्योहार दूसरे नंबर पे त्योहार मनाने का तुमसे हरियाणा की पूछने सरकार जाएंगे भारतीय क्या? जनता पार्टी की तुमसे सरकार पूछने है। जाएंगे क्या अगर त्योहार वहाँ मनाने पर के लिए? कोई व्यक्ति, हमें अधिकार कोई भी है त्योहार नागरिक, मनाने का। उसका परिवार हम त्योहार नहीं है, मनाएंगे उसको और पूरे उत्साह के साथ मनाएंगे। उसके बाद नवल महाराज ये पूरे कह उत्साह रहे के हैं साथ कि भाई मनाएंगे। आप हमारा तैयार हैं। अधिकार ठीक है। कर्तव्य भी है। जी